Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewadi. Chapter number 3, periodic table for 11th class. And today my topic is ionization potential. So let us start. What is ionization potential? बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल की को अपन आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म के अंदर या तो अपन लिखेंगे आईपी या अपन क्या लिखेंगे आईई। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट from an isolated gaseous atom is known as ionization energy। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, जो एटम होना चाहिए वो गैसेस होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, विदाउट एनी बॉन्डिंग विद अदर एटम, किसी दूसरे एटम के साथ उसकी कोई बॉन्डिंग नहीं हो। ठीक है, फ्री स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो बेटा उस आइसोलेटेड जो गैसेस एटम है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो इसी के अंदर अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। बाय सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फॉर एन एटम, कैपिटल एम आप इंडिकेट कर रहे हैं उसको, गैसेस एटम आप ले रहे हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आर एज फॉलोज। तो देखिए, एक आपने कैपिटल एम एटम लिया, गैसेस फॉर्म के अंदर है, E1, यानी क्या मतलब हो गया इसका, E1 का मतलब हो गया बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये क्या हो गया, कैटायन बन गया, यानी M पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसी M प्लस में एक इलेक्ट्रॉन आपने और निकाला, तो यहाँ पर प्रोटॉन तो इक्वलेंट हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन मान लो आपके पास 10 थे तो यहाँ कितने हो गए, 9 हो गए। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको आपने क्या बोल दिया, E2, दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देन फिर वापस M+2 से आपने एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया तो क्या बोल दिया, M+3, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो धीरे कंटिन्यूटी के अंदर पर देखें E1, E2 और E3, यहाँ पर प्रोटॉन तो इक्वल रहेंगे, ध्यान रखना, लेकिन इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का वो हमेशा ध्यान रखना, E1, E2 और E3, ज़्यादा कौन होगा, E3 होगा। इज दैट क्लियर। अभी आगे अपन एग्जाम्पल्स इसको समझेंगे भी कि क्या मीनिंग होता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, फिर बेटा अपन आगे बात करते हैं। ध्यान रखें, इट इज़ ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको ध्यान रखना है जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो किस टाइप की प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दैट मीन्स डेल्टा एच क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट वन, इट इज़ मेजर इन, या तो इसको आप मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर, या इसको मेजर करेंगे किलो कैलोरी पर मोल के अंदर, या इसको मेजर करेंगे आप किलो जूल पर मोल के अंदर। तो ये तो अपना था आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और अब अपन डिस्कस करेंगे इसका फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है बेटा, अगर मैं पीरियड के अंदर बात करूं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, कल भी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया था। तो पहले अपन बात करेंगे बेटा इन ए पीरियड के अंदर। तो सबसे पहला है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया आपके सामने, पेनिट्रेशन पावर। ये क्या होता है, देखिए, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सब सेल टुवार्ड्स न्यूक्लियस। जो अट्रैक्शन है सब सेल टुवार्ड्स न्यूक्लियस, तो वो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन पावर। तो सबसे ज़्यादा पास में कौन होता है न्यूक्लियस के, S, देन P, देन D और देन F। तो बेटा आपको ध्यान रखना है जो पेनिट्रेशन पावर होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, S को। इज दैट क्लियर। फिर देखें आगे, एज सब सेल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब सेल एज कंपेयर टू P, D एंड F सब सेल। तो फॉर एग्जाम्पल, एक आपने क्या लिया, बेरिलियम लिया, और एक आपने क्या लिया, बोरोन। तो बेरिलियम का अपन जानते हैं 1s2 होता है, लेकिन बोरोन का 1s2 है। अब यहाँ पर इस P से, क्योंकि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुलफिल्ड है, तो इस P से अपन एक इलेक्ट्रॉन ईजिली अगर लूज करते हैं, अपन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर दें, तो इसका मतलब जो फर्स्ट IP होगा वो किसका ज़्यादा होगा, बेरिलियम। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है इजीली, तो यहाँ से निकालने में दिक्कत आएगी आपको। तो किसका ज़्यादा होगा, बेरिलियम का ज़्यादा हो गया, किससे, बोरोन से, फर्स्ट आई। लेकिन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, मान लो दोनों से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ तो 1s2 2s1 बचा, और यहाँ क्या बचा, 1s2 2s2। ठीक है, और अब
जो सेकंड आयोनेशन पोटेंशियल होगा वो किसका ज़्यादा होगा बेटा, ध्यान रखना, बोरोन का ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन बोरोन अटेन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किसका, बेरिलियम का। सो Ie2 किसका ज़्यादा हो गया, बोरोन का ज़्यादा हो गया, किससे, बेरिलियम से। इज दैट क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं फिर आगे। फिर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं बेटा इसको, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन का होता है बेटा 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। तो ध्यान रखना 2p3 हाफ फिल्ड है, लेकिन यहाँ फिल्ड नहीं है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपन इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए फर्स्ट जो आयनिक पोटेंशियल होगा वो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। लेकिन आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, वही सिचुएशन देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना बचा, 1s2 2p2 बचा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपन ने तो 2p3, अब ये हाफ फिल्ड हो गया, तो सेकंड आयोनिक पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, किससे, नाइट्रोजन से। ये ध्यान रखना। तो किसकी स्टेबिलिटी की बात कर ली अपन ने, हाफ फील्ड की और फुल फील्ड की। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो IP है वो ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। और अब देखिए थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो जो आयोनेशन एनर्जी है वो बेटा जेड इफेक्टिव की प्रोपोर्शनल होगी पॉजिटिव चार्ज के, और इन्वर्सली होगी किसके, नेगेटिव चार्ज के। ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आयन विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव हाई आयोनेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल लें तो +3 +2 और Fe। ध्यान रखना, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होगी उसका आयोनेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इन्हें ग्रुप बात करें, एटॉमिक साइज को लेकर बात करते हैं, इन्हें ग्रुप पीरियड के अपन ने बात कर ली। अब ग्रुप के अंदर बात करें तो एटॉमिक साइज के अंदर ध्यान रखना IE इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, एटॉमिक साइज। अब बेटा अपन यहाँ पर कंपेयर करेंगे ग्रुप और पीरियड दोनों के अंदर, तो ध्यान रखें। सबसे पहले अपन कंपेरिजन ऑफ आयोनेशन एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूँ इन ए ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर देखें तो अभी जस्ट मैं अपने साइज अगर इंक्रीज कर रहे हैं आप तो आयोनेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल LiNaKRbCs, तो यहाँ पर अपन देखते हैं साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस तरीके से एक्सेप्शन ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हैं। और ये नीचे वाला तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछता भी है, गैलियम का ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम से ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन 5D सीरीज का ज़्यादा होगा किससे, 4D सीरीज से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखना। अभी फिलहाल एग्जांपल याद रखें, HF का ज़्यादा होता है ZR से। HF का मतलब होता है हाफनियम और ZR का मतलब होता है जिरकोनियम। ध्यान रखें, HF का मतलब हाफनियम और ZR का मतलब होता है जिरकोनियम। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं इन ए पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट एंड IE इंक्रीजेज। किसके अंदर बात कर रहा है, पीरियड के अंदर। तो ये मैंने ऑर्डर लिख दिया है, ऑर्डर ऑफ IE ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। देखो Li BE आना चाहिए था, लेकिन पहले क्या आया, B फिर BE, C O N F और Ne। ये ऑर्डर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से एलिमेंट्स पूछ लेता है कि इसका I ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसी में अंदर एक छोटा सा टॉपिक है सिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। दोनों एक ही मीनिंग है, सिल्डिंग इफेक्ट बोल दो, या जैसे अभी जस्ट एक नया वर्ड आया था आपके लिए, पेनिट्रेशन पावर, वो क्या होती है। तो ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सब सेल टुवार्ड्स न्यूक्लियस बताया था मैंने आपको। इस तरीके से सिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए इट इज द रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसके अंदर रिडक्शन कर रहे हैं आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है किसी से, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस से। तो ध्यान रखना सिल्डिंग इफेक्ट जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के। इज दैट क्लियर। तो आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने आपको बता दिया जो वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछते हैं। एक तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है। ठीक है, एक जस्ट मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया आपको स्टेबिलिटी का, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछता है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। इज दैट क्लियर। और स्टार्टिंग से मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये किस टाइप की प्रोसेस है, कई बार पूछ लेता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।